एक नगर में एक गरीब किसान रहता है। वो बहुत ही परेशान हो रहा होता है। तो वो धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ रहा होता है। तो नगर की ओर बढ़ रहा होता है तो एक जगह देखता है बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो देखता है एकदम से चौंक जाता है कि अरे यार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पूछता है एक व्यक्ति से कि अरे भाई बताओ जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है हस्ती पदबंधन समारोह हो रहा है। तो बोलता है अरे ये क्या होता है, उसको सुना नहीं होता है। वो कहता है इसमें जो है उधर से एक अभी हाथी आएगा और वो अपने सूंड में एक माला लिए होगा। वो माला वो जिस व्यक्ति के गले में डाल देगा वो व्यक्ति इस राज्य का अगले 5 साल के लिए राजा चुन लिया जाएगा। तो व्यक्ति बड़ा अचंभित होता है कि अरे ऐसा भी कुछ होता है। तो कहता है कि चलो मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, चलो मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, शायद मेरा दिन अच्छा हो तो आज मेरी किस्मत चमक जाए। तो उसी समय हाथी आता है और वो माला जो है वो उसी व्यक्ति के गले में डाल देता है। अब वहां पे एकदम जयकारे लगने लगते हैं कि अरे राजा मिल गया, राजा मिल गया, इस तरह करके। तो लोग राजा को एकदम बिल्कुल उठा लेते हैं कंधों पर और लेके आगे जाते हैं। तो वहां पे उससे पूछते हैं राज्य के मंत्री कि आप राजा बनने के लिए तैयार हैं। तो वो कहता है हाँ मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं। तो कहता है हाँ मैं तैयार हूँ राजा बनने के लिए। तो कहता है हमारी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। तो कहता है अच्छा हाँ बताइए क्या शर्तें हैं। तो कहते हैं कि इस राज्य में जब 5 साल के राजा आप बनेंगे तो राजा जब 5 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे तो इस नगर के बाहर एक जंगल है और जंगल के बगल में एक नदी है और उस नदी के उस तरफ एक सुंदर सा गांव है। तो जब आप इस राज्य पार्ट को छोड़कर जाएंगे तो आपको उस नदी को पार करना होगा जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, घड़ियाल और बहुत तेज नदी का पानी है। तो आप अगर उन मगरमच्छ घड़ियालों से लड़ के उस तरफ पार करके चले जाएंगे तो आप जो है उस राज्य में छोटे से गांव में सकुशल हमेशा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो राजा कहता है ठीक है भाई, जो भी है देखा जाएगा, करते हैं कुछ। तो फिर वो राजा बना दिया जाता है भाई। 5 साल तक वो अपनी जनता की पूरी तरह पूरे तन मन धन से सेवा करता है, सबका अच्छा काम करता है, सबसे अच्छे से बात करता है, सबको अच्छे से मदद करता है, अपने व्यक्तित्व से सबको एकदम भाव विभोर कर देता है। वो सब उस राजा से इतने खुश होते हैं, पूरी प्रजा, पूरी मंत्री, हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति से बहुत खुश होता है राजा से। तो राजा धीरे धीरे समय बीतता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो अब जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो राजा की शर्त जो है वो निभाने का समय आ गया होता है। तो मंत्री कहते हैं कि ठीक है, प्रजा जो है बहुत भाव विभोर, क्योंकि इतना अच्छा राजा होता है वो हर व्यक्ति को उसने इम्प्रेस कर दिया होता है, हर व्यक्ति की मदद की होती है, सब कुछ अच्छे से भाव, सब कुछ हर चीज वो मतलब अपनी प्रजा के लिए जो कर सकता था उसने वो किया होता है, हर तरीके से मदद की होती है। तो सब प्रजा बहुत एक उसको छोड़ने उस नदी तक जाती है जंगल पार करके। तो जंगल पार करके जब वो नदी की तरफ बढ़ रहा होता है तो सभी को नमस्कार करता है, कहता है मैं जा रहा हूँ। तो जब वो जा रहा होता है तो प्रजा एकदम से भौचक्की हो जाती है कि अरे राजा तो बड़े आराम से चले जा रहे हैं। तो किया क्या होता है, उस राजा ने 5 साल रहते हुए उसने उस नदी पे एक पुल बनवा दिया होता है लकड़ी का। और जब वो पुल लकड़ी का जब वो बन गया होता है तो राजा उस नदी को आसानी से पार कर लेता है और उस पार जो है आराम से अपना जीवन जो है यापन करता है उस सुंदर से गांव में। तो ये जो पुल बनाया उसने वो हमारी और आपकी कहानी से बिल्कुल मिलता जुलता है। जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम बहुत ही अपने आप को डाउन ट्रॉटन या बहुत खराब तरीके से समझने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बुरे कर्मों की तरफ मूव कर जाते हैं। हो सकता है वो राजा बन जाता तो और ज्यादा पैसे अर्जित करता, कुछ और करता, पर नहीं, उसने उस राज्य में हित के लिए काम किया। और उसने हित के साथ साथ उस नदी पे पुल इसलिए बनवाया कि अगली कोई भी राजा बने तो उस पुल से पार करके उस अपने उस तरफ के जीवन को बहुत अच्छे से आनंदित होकर मतलब बिता सके। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में अच्छे काम, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे काम, अच्छा व्यवहार, मेडिटेशन, ये सब चीजों को अब इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि यही सब चीजें जो हैं हमें आगे चल के हमारा एक व्यक्तित्व निखारेंगी, हमें बहुत ही बेहतर इंसान बनाने में मदद करेंगी। और यही काम उस राजा ने भी किया, अपने व्यक्तित्व को बेहतर और बहुत अच्छी तरीके से बनाया, क्योंकि हमें भी एट द एंड जो वो सुंदर सा गांव है वो हमारे लिए स्वर्ग है एक तरीके से। तो उस सुंदर से गांव को पहुंचने के लिए हमें इन सब चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा, तभी कभी भी हमारा समय खराब चले, कुछ भी हो, हमें अपनी जो हमारे आइडल्स हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उससे कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि बीइंग अ हीरो, अगर आप राजा हैं या हीरो हैं अपने लाइफ के, तो कभी भी आप विलन टेंडेंसी को फॉलो ना करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए विश को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पे ऐसे ही बने रहें, शेयर जरूर करिएगा लोगों के साथ। और मिलते हैं हर वेडनेसडे को एक स्टोरी वीडियो और सैटरडे को जो आपको मिलेगा एक
सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो में। नमस्कार।